कल का जो टॉपिक था हम लोग का, कल का टॉपिक क्या था? लास्ट टॉपिक क्या था बेटा, बताइए जरा। है यूनिट सेल के टाइप्स बता रहे थे, और इसमें जो है कौन कौन सी टाइप हो चुकी हैं? यूनिट सेल, यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था शायद फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड डिस्कस हुआ था ना? क्या क्या डिस्कस हो गया था बेटा? कल की क्लास में क्या क्या डिस्कस हो गया था हम लोग का? फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। एक बार फिर से इसको क्विक रिवीजन कर देते हैं, कल जो लोग नहीं जुड़े थे उनके लिए। देखो, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल वो थी जिसमें कि कॉर्नर के अलावा जो मॉलिक्यूल्स थे वो हमारे फेस के सेंटर पर भी थे। कहां पर थे? फेस के सेंटर पर भी मॉलिक्यूल्स थे कॉर्नर के अलावा, ठीक है। सपोज करो ये कोई एक क्यूब है, तो इसमें यहां पर ये कॉर्नर पर जो एटम्स हैं वो तो है ही, इसके अलावा जो फेस होती है, फेस कौन कौन सी होती है? 6 फेस होती है। जैसे एक यहाँ पर मॉलिक्यूल होगा, एक इस फेस के मॉलिक्यूल होगा, एक इस फेस पर होगा, एक यहाँ पर होगा, तो टोटल 6 फेस पर जो होते हैं वहां पर भी उसके सेंटर पर भी मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस तरह से इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कॉर्नर मॉलिक्यूल हो गए 8 × 1/8 = 1, और फेस होती है 6, और हर एक फेस पर केवल आधा मॉलिक्यूल एक यूनिट सेल के अंदर होता है। तो टोटल हो गए यहाँ पर 3, यानी टोटल जो है फेस सेंटर में हमारे पास 4 एटम ही होते हैं, ठीक है। फेस सेंटर्ड में केवल कितने एटम होंगे? 4 एटम होंगे, ठीक। इसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर यहां पर इसका भी देख लीजिए कोई, ये हमारी एक कोई क्यूब हो गई। इस क्यूब के कॉर्नर पर जो एटम है वो तो लगे ही हुए हैं। उसके अलावा एक कंप्लीट एटम इसके सेंटर में रखा हुआ है, यानी कि कमरे के बीचों बीच में एक फुटबॉल है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे बॉडी सेंटर। इसके अंदर क्या होगा? यहां पर भी टोटल एटम्स जो होंगे, टोटल एटम्स, तो कॉर्नर वाला आइटम कितना हो गया? 8 × 1/8 = 1, और इसके बॉडी के बीचों बीच में सेंटर में एक रखा हुआ आइटम, वो हो गया कितना? 1। तो टोटल आइटम हो गए 2। ओनली 2 आइटम्स विल बी देयर। यहां तक सबको समझ आ गया था? कल चूंकि नेट जो है सही से नहीं चल रहा था, इसलिए अगर किसी को इसमें ना समझ आया तो बता दीजिए, इसको फिर से हम करा देंगे जिसको ना समझ आया। और अगर आगे है तो फिर आगे चलते हैं। मुस्कान, सेजल, रूपाली, बताइए बेटा। चारू, ये यहां तक समझ आ गया बेटा आप लोगों को? चलो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप, दैट इज द एंड सेंटर। थर्ड टाइप है हमारा एंड सेंटर। एंड सेंटर्ड, ठीक। अब एंड सेंटर्ड पर क्या होगा? ये इसका हिंदी नेम यानी कि सीमांत मध्य एंड सेंटर्ड का हिंदी क्या हो जाएगा? एंड माने हो गई सीमा, और सेंटर्ड मतलब मध्य, ठीक है। तो सीमांत मध्य में जिसमें आपका मॉलिक्यूल उपस्थित हो, एटम उपस्थित हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एंड सेंटर, ठीक है। बहुत इसकी सटीक हिंदी नहीं पता हमें, बस ये लिख लीजिए सीमांत मध्य,
ठीक है, यूनिट सेल, यूनिट सेल। एक चीज और जान लीजिए, बोर्ड में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बोर्ड में एंड सेंटर्ड नहीं है, ये कंपटीशन में है एंड सेंटर्ड। ठीक है, यहाँ पर आपको हम क्योंकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इसलिए जान लीजिए। तो सीमांत मध्य या फिर एंड सेंटर जो यूनिट सेल होती है, इसके अंदर कॉर्नर पर जो होते हैं मॉलिक्यूल, जो कॉर्नर पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो तो रहेंगे ही, इसके अलावा दो एंड्स होते हैं, एक तो टॉप एंड और दूसरा अपर एंड। ठीक है, टॉप एंड यानी कि यहाँ पर इसके बीच में एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर। ठीक है, और जो कॉर्नर वाले हैं वो कॉर्नर वाले जैसे पहले थे वैसे अभी भी रखे हुए हैं। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो टॉप और बॉटम पर जो मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, इनका केवल आधा पोर्शन ही इस यूनिट सेल में आता है, आधा नीचे वाले में और आधा ऊपर वाले में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, टोटल एटम्स, टोटल एटम्स कितने हो गए, टोटल एटम्स आ गए देखो, कॉर्नर एटम, कॉर्नर एटम्स प्लस एंड एटम्स, एंड एटम्स। तो कॉर्नर एटम हो गए 8 × 1/8 प्लस एंड वाले एटम्स हो गए कितने, 2, और उनका पोर्शन आ रहा है हाफ। तो कुल मिलाकर ये भी कितने हो गए, 2। देयर विल बी ओनली 2 एटम्स। यहां पर भी केवल 2 ही एटम होंगे। बात समझ आ गई बेटा? ओके, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। वह यूनिट सेल, वह यूनिट सेल जिसमें ऊपरी व निचले तल पर एटम्स उपस्थित होते हैं, कोने के एटम्स के अलावा, कोने के एटम्स के अलावा वह एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाती है, यूनिट सेल कहलाती है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाती है। ठीक है, नोट कर लिया बेटा? ये समझ आ गया ना? एंड सेंटर्ड क्या होता है सबको? कोई ऐसा जिसको ना समझ आया बेटा? देखो, हमने ये बताया एंड सेंटर्ड वो होते हैं जिसमें कोने के एटम्स के अलावा ऊपरी सतह और निचली सतह पर भी उसके मध्य में भी क्या होता है, एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो ऊपरी सतह का एटम होगा वो आधा तो इस यूनिट सेल में होगा और दूसरा आधा ऊपर वाली यूनिट सेल में होगा। तो यानी कि इसका केवल आधा पोर्शन ही एक यूनिट सेल में आएगा। ठीक, तो कुल इसके एटम्स की संख्या कितनी हो गई, कॉर्नर एटम्स 8 × 1/8 प्लस 8 एटम्स कितने हो गए, 2 × 1/2। तो कुल मिलाकर एटम्स हो गए 1 + 1 = 2 एटम्स। ठीक, परिभाषा क्या हो गई, वह यूनिट सेल जिसमें ऊपरी व निचले तल पर एटम्स उपस्थित होते हैं, कोने के एटम्स के अलावा वह एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाती है। आगे बात समझो बेटा? हेलो, चलिए ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो इस तरीके से टाइप ऑफ यूनिट सेल फिनिश हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ये है एटॉमिक रेडियस, रिलेशन बिटवीन
एटॉमिक रेडियस एंड साइड और क्यूब और यूनिट सेल। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब परमाणु त्रिज्या व यूनिट सेल की भुजा में संबंध। ठीक है, त्रिज्या व यूनिट सेल की भुजा में संबंध। ठीक, अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर सिंपल यूनिट सेल की। तो जो सिंपल यूनिट सेल होता है उसमें माना जाता है कि जो आपके कॉर्नर के एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये कोई एक सिंपल यूनिट सेल है, तो इस सिंपल यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स होंगे इस तरीके से, ये एटम्स एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? इस तरह से इनकी बाउंड्री एक दूसरे को टच कर रही हो। बात समझ आई? इस तरह से इनकी बाउंड्री एक दूसरे को टच कर रही हो। ठीक, क्लियर? अब इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये साइड हमारी, देखो जो सिंपल टाइप ऑफ यूनिट सेल होती है कैसी होती है? क्यूब होती है, यानी कि घनाकार होती है, घन के आकार की होती है। ओके, जिसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं? सारी भुजाएं इसमें बराबर होती हैं, यानी A बराबर B बराबर C, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, और क्या होगा? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और ये सब होगा 90 डिग्री के बराबर। यही तो होता है क्यूब में। बोलो हेलो हेलो। हाँ बेटा बताइए, क्यूब के अंदर तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और तीनों एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, है ना? यानी कि अगर ये भुजा हमारी A है तो ये भुजा भी कितनी होगी? A होगी, है ना? और यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई वो भी A होगी। ठीक है, और अब देखो इस भुजा के अंदर, A के अंदर यहाँ पर क्या आ रहा है? इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, यानी R प्लस R। बस समझ आई? तो A इक्वल टू क्या आ गया? A इक्वल टू क्या आ गया? 2R। A इक्वल टू क्या आ गया? 2R। ठीक है, या फिर रेडियस इक्वल टू आ गया A/2। यानी कि किसी सिंपल क्यूब में, सिंपल यूनिट सेल में अगर हमें उसकी भुजा पता हो, उसकी साइड पता हो, तो हम एटम की रेडियस निकाल सकते हैं। बात समझ आ गई? ठीक है, अब दूसरा देखो, सेकेंड टाइप जो था वो था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल सिस्टम। जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल सिस्टम था उसमें क्या रिलेशनशिप आएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा ही मुश्किल है इससे। ठीक, अब देखो इसके लिए पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। फेस सेंटर्ड यानी कि फलक केंद्रीय, क्या हो जाएगा? फलक केंद्रीय
वेव फलक केंद्रीय यूनिट सेल। ठीक, अब इसमें क्या होगा देखो, यहाँ पर जैसे कि आपने स्ट्रक्चर इसका देखा हुआ है, ये हमारी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगा। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब क्या होगा, जैसे ये फेस है ना, इस फेस को हम यहाँ सामने वाली दीवार को पहले कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो होगा, कॉर्नर पर एटम्स होंगे, दोनों कॉर्नर पर एटम्स हैं, और इसके सेंटर में यानी कि फेस के सेंटर में एटम होगा। यही तो होगा। ठीक है, फिर से देखो क्या बताया हमने बताया, हमने ये सामने वाली दीवार ली है, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्नर पर इस तरह से एटम होंगे, और एक एटम इसका कहां पर होगा, फेस के सेंटर में होगा। तो अगर हमें यहां से यहां तक की दूरी निकालनी हो, क्या निकालनी हो, यहां से यानी कि ए और सी, ए सी के बीच में दूरी निकालनी हो, तो ए सी की दूरी क्या हो गई, देखो ये रेडियस आ गया, ये रेडियस आ गया, और इसका क्या आ गया, डायगोनल, जो कितना होगा 2r के बराबर होगा। बात समझ आई? हेलो हेलो, हाँ जी। तो यहां पर AC बराबर कितना आ गया, AC बराबर आ गया 4r। ये बात सबको समझ आ गई बेटा? हेलो रूपाली, बताइए बेटा आप लोग, AC इक्वल टू 4r समझ आ गया? कैसे आया? हेलो, तो है ना, हाँ बेटा। तो AC इक्वल टू कितना आ गया, 4r। ठीक, अब अगर हम इस साइड की बात करें, BC, ये वाली साइड, तो ये साइड कितनी है, A, और AB यानी ये साइड, ये भी कितनी है, A। लिख लीजिए AB इक्वल टू A, BC इक्वल टू A। तीनों बुझाएं समझ आ गई? एक हमने यहाँ पर त्रिकोण ले लिया, यहाँ पर ये इस तरीके से, ठीक, जिसमें AC है कितना, 4r, BC कितना है, A, और AB कितना है, A। ठीक, अब अगर यहाँ पर हम, बेटा आप लोग रिप्लाई करिए जिससे समझ आए कि हाँ आप लोग को समझ आ रहा है ना? इतना समझ आ गया सबको? हेलो, अच्छा। अब अगर इसके अंदर हम यहाँ पर ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा दें तो क्या होता है, AC स्क्वायर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बोलो होगा या नहीं होगा, बताओ बेटा, होगा या नहीं होगा? ये AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब AC स्क्वायर क्या है हमारे पास, या फिर AC बराबर आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का अंडर रूट, है ना? अब देखो,
हेलो, तो AC इक्वल टू कितना हो गया? AC इक्वल टू हो गया 4R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर हो गया अंडर रूट 2A स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2A। ये कितना आ गया? A इक्वल टू 4R अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, हेलो, हेलो, यहाँ तक बेटा समझ आया आप लोग को, है ना? कितना आ गया? देखो ये आ गया आपके पास A इक्वल टू 4R अंडर रूट 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इतना अगर किसी को ना समझ आया तो बताइए। या फिर इसको अगर हम R के रिलेशन में लिखें तो R इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो रहा है? R इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? A अपॉन 2 अंडर रूट 2। तो ये रिलेशन आ गई है आपको इसके बीच में, R और A के बीच में। हाँ बताओ बेटा, अभी भी नहीं आ रहा वीडियो? हेलो, ऐसा है कि इसमें अच्छा सुनो, परेशान मत हो। इसका जो है इस लेक्चर का हमने वीडियो भी बना लिया है, अभी इसको हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब के ऊपर और उसकी लिंक भेज देंगे आप लोग को। ठीक है, तो वहां से आपको क्लियरली दिख जाएगा जो इसमें नहीं दिख रहा है, जो कभी कभी बीच में आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, हेलो, हम ये कह रहे हैं, हेलो आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? हम ये कह रहे हैं कि अभी इसका वीडियो जो है, जो अभी हमने लेक्चर बताया हुआ है, इसका वीडियो हम अभी YouTube पर डाल देंगे। ठीक है, और उसकी लिंक आप लोगों को भेज देंगे जो अभी करंट आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर आप जो है बिल्कुल इसको क्लियरली देख सकें, है ना? उसमें फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, साथ ही साथ इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ये रिलेशन आ गया, किसके लिए? फेस सेंटर्ड के लिए। अब आगे देखिए, बॉडी सेंटर्ड के केस में क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड के केस में बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास इस तरीके से एक यूनिट सेल है, इस तरीके से एक यूनिट सेल है, और इस यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर पर तो एटम लगे ही हुए हैं, साथ ही साथ इसके बीचों बीच में अगर यहाँ पर एक डायगोनल ले लें, इस एंड से लेकर इस एंड तक इस तरीके से एक डायगोनल ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्नर एटम है, यहाँ पर भी कॉर्नर एटम है, और बीच में एक
इसके पूरे की बॉडी के बीच में एक सेंटर आइटम रखा हुआ है, सेंटर आइटम रखा हुआ है। ठीक है, साइड का नाम ले लेते हैं यहाँ पर। देखो ये आपका ट्राइंगल बना यहाँ पर, इस ट्राइंगल को बोलते हैं हम लोग बी सी। यहाँ पर ये बनी है साइड आपकी, बी से डायगोनल जा रहा है, दैट इज द ए सी और ये ए बी। तो ट्राइंगल क्या बना, ट्राइंगल ये वाला आया, क्या बना, ट्राइंगल इस तरीके से बना। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो ए सी और ये बी सी, तो बी सी पहले कितना आ गया, ये आर हुआ, ये 2R और ये यहाँ पर फिर से आर, तो बी सी इक्वल टू 4R। बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4R। ठीक, और ये ए सी यानी कि जो हमारा फेस की जो डायगोनल है ये वाली, इसको अभी हमने पीछे निकाला था ए सी। ठीक, ए सी कितना था, ए सी था आपका √2A, √2A। ठीक है, ए सी और ए बी ये वाली साइड हो गई सामने वाली, ये कितनी है, ये है ए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर फिर से पाइथागोरस लगाएं तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर, है ना, स्क्वायर करने पर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2A स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, ए, इसका स्क्वायर कर दिया तो ए बी हो गया ए स्क्वायर, और बी सी जो था कितना 4R, इसका होल स्क्वायर। ठीक, इन सबको जोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 3A स्क्वायर, और ये कितना हो गया 4R का होल स्क्वायर, या फिर 4R बराबर हो जाएगा √3A, या फिर R इक्वल टू √3/4A। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया किसके केस में, बॉडी सेंटर्ड के केस में। बॉडी सेंटर्ड के केस में ये हमारी एक रिलेशन आ गई कि R इक्वल टू √3/4A होता है। बॉडी सेंटर्ड की, बॉडी सेंटर्ड पे हो जाएगी क्या हो जाएगी बॉडी सेंटर्ड की, कायामत, कायामत साय, कायामत। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, बॉडी काया सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस तरीके से इसमें ये रिलेशन आ जाएगा। हेलो, ओके, तो ये समझ आ गया बेटा आप लोगों को, कोई डाउट इसमें? चलो ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्रिस्टल सिस्टम। अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो क्या है, जालक तंत्र या क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल सिस्टम।
क्रिस्टल सिस्टम बताते रहे बेटा, आप परेशान होते ही। इसका वीडियो अभी हम YouTube पर अपलोड करके आप लोगों को लिंक भेज देंगे इसकी, ठीक है। फिर आप लोगों को एकदम क्लियर वहां पर दिखाई पड़ेगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, उस नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं जिसे बोलते हैं, ये ब्रेवियस लैटिसेस कहलाती है। क्या कहलाते हैं? द ब्रेवियस लैटिसेस। ब्रेवियस, द ब्रेवियस, द ब्रेवियस लैटिसेस, लैटिसेस, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो होगा वो होता है क्यूबिक। सबसे पहला सिस्टम क्या होगा? क्यूबिक। क्यूबिक जो होगा इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जिसमें तीनों साइडें बराबर होंगी, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई लगभग इसकी बराबर होती है। इसका एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं उस क्यूब को जो क्यूब आप लोग खेलते हैं, है ना। एक क्यूब आता है ना रंग बिरंगा, जानते कि नहीं जानते? हेलो, हाँ, तो जो क्यूब आता है वो इसका उदाहरण हो गया क्यूब। इसमें जो लंबाई है यानी कि ए, बी और सी ये तीनों बराबर होती है। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये सारे जो है वो 90 डिग्री पर होते हैं। तीनों एंगल इसके 90 डिग्री होते हैं और तीनों साइडें आपस में बराबर होती है, ठीक है। इसमें जो हमारी यूनिट सेल आती है वो कौन कौन सी आती है? वो आती है, तो यूनिट सेल कौन कौन सी आएंगी? यूनिट सेल इसमें आएगी सिंपल, इसमें आएगी फेस सेंटर्ड, इसमें आ जाएगी बॉडी सेंटर्ड। ये तीनों टाइप की यूनिट सेल इसमें आती है, किसमें? क्यूबिक में। फिर दूसरे टाइप में होता है दूसरा टाइप जो है हमारा वो है टेट्रागोनल। क्या है? टेट्रागोनल। इसको आप समझ सकते हैं, इसका उदाहरण ले सकते हैं जैसे जो सीपीयू होता है, सीपीयू, ठीक है। तो सीपीयू कैसा होता है? सीपीयू में इस तरीके का सिस्टम होता है। इसमें लंबाई कुछ ज्यादा होती है और ऊंचाई ज्यादा होती है, लंबाई चौड़ाई बराबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दैट इज योर टेट्रागोनल, यानी कि ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। ए बराबर होता है बी के, बराबर होता है नहीं बराबर होता है सी, और तीनों एंगल अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये तीनों होते हैं 90 डिग्री। अल्फा, बीटा, गामा तीनों कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। और इसमें जो हमारी यूनिट सेल आती है, यूनिट सेल वो आ जाएगी सिंपल और बॉडी सेंटर। सिंपल और कौन सी आ जाएगी? बॉडी सेंटर, यानी कि BCC, ठीक, ये होगी। इसके बाद फिर आता है ऑर्थोरॉम्बिक। हेलो, आवाज चली गई क्या उसकी? हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही है क्या? अच्छा, अब देखिए अगला होता है ऑर्थोरॉम्बिक। तीसरा होता है ऑर्थोरॉम्बिक। एक मिनट, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो रही है। अगला जो टाइप है
वो है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। हिंदी तो नहीं पता बेटा इसकी, हिंदी हमको देखनी पड़ेगी, देख के बता देंगे हम। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक क्या हो गया? ऑर्थोरोम्बिक वो हुआ जैसे, इसका अगर आपको एज्यूम करना है तो हम इसे एज्यूम कर सकते हैं जैसे जूते का जो डिब्बा होता है, शू बॉक्स, है ना। तो शू बॉक्स कैसा होता है? शू बॉक्स कुछ इस तरीके से होता है कि उसकी लंबाई कुछ ज्यादा होती है, शू बॉक्स की लंबाई कुछ ज्यादा होती है और चौड़ाई और ऊंचाई ये लगभग बराबर होती है। ठीक है, ये हुआ, यानी कि यहां पर क्या आएगा? A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। ये सब कितने हो गए? 90 डिग्री हो गया। तीनों एंगल बराबर, लेकिन तीनों साइडें अलग अलग। ठीक है, ये हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक। इसमें जो आएगा सिस्टम हमारे चारों तरीके के आएंगे। सिंपल भी आएगा, ठीक है, फेस सेंटर्ड भी होगा, बॉडी सेंटर्ड भी होगा और एंड सेंटर्ड भी आएगा। चारों तरीके का सिस्टम इसमें आता है। ओके, ऑल द 4 टाइप ऑफ द सिस्टम्स विल बी देयर। ठीक है बेटा, समझ आ गया? अगला है नेक्स्ट रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल 4th टाइप में। रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल 4th है रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। ठीक है, इसमें जो साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स वो बराबर होती हैं। तीनों साइड्स बराबर होती हैं। इसका एंगल देखो पहले कैसे बन रहा है। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इसका शेप होता है। ठीक, इसमें ए बी और सी तीनों बराबर होती हैं। ए बी और सी, ए बी और सी, यहां पर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों बराबर होगी और अल्फा और बीटा का एंगल बराबर होगा, लेकिन गामा जो होगा वो अल्फा बीटा और गामा ये 90 डिग्री नहीं होंगे। अल्फा बीटा इक्वल, लेकिन गामा जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो यूनिट सेल पाई जाएगी वो यूनिट सेल होती है सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, बस आज इसको इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट बाद में। थैंक यू बेटा।